हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। उसे बुखार रहता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने आते हैं और कार्तिक से कहते हैं कि इन्हें वायरल फीवर है। फिर कार्तिक ऑफिस जाने से मना कर देता है और वो फ़ोन कॉल करने के लिए जाता है। वो बस बाहर जाने वाला होता है। इतने में हेमा प्याज उठाकर उसके सर पर फेंक देती है। वो प्याज देख लेता है और सब समझ जाता है। फिर हेमा सुरभि से बोलती है कि वो उठ जाए क्योंकि कार्तिक को सब पता चल गया है। वो उठ जाती है और कार्तिक उसे गुस्से से देखता है कि वो ये कैसे कर सकती है और बाकी लोग भी उसका साथ दे रहे हैं। जब उसका फ़ायदा उठाने के बजाय उसे फटकारना चाहिए। वो एक कारण पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो इतनी असहाय क्यों थी। वो कहती है कि उसका गुस्सा और उसकी ये परेशानी इसका कारण है। इससे बचने के लिए उसे ये करना पड़ा और तब तक करती रहेगी जब तक कि वो उससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा लेती। वो कहती है कि उसे उसका टाइम और ध्यान कभी नहीं मिलता और इसलिए उसे ये करना पड़ा। वो कहती है कि सब समझते हैं और इसलिए वो उसके साथ है, लेकिन वो नहीं समझता। वो कब समझेगा और वो अपनी गलतफहमियों को दूर करने के लिए अपने टाइम से समय कैसे निकालेगा। वो पूछता है कि क्या उसका ये उपाय सफल हो गया। वो उसे अपने आप को अपनी जगह पर रखने के लिए कहती है क्योंकि वो एक अपेक्षित पत्नी है जिसे उसका पति बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है और उसने केवल उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ऐसा किया। वो निराश हो जाता है, बाकी सब खुश रहते हैं। वो कहता है कि जो हुआ उसके लिए उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो पूछती है कि क्या उसे उसके साथ समय बिताने के लिए माफ़ी की ज़रूरत है। वो उससे जो कुछ भी चाहता है उसे करने के लिए कहता है और वो परवाह नहीं करता है और बाहर निकलता है। उसके जाने के बाद सब गुस्सा होते हैं और उन्होंने असंभव को कैसे पूरा किया क्योंकि सुरभि ने उसे इस तरह कभी बात नहीं की। वो कहती है कि उसे सबक सिखाया जाएगा। वो चिंता में आ जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। जैसे ही वो ताई रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है, हेमा ताई को फ़ोन लगाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी बात सुन पाती, वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसका फ़ोन टूट जाता है। हेमा और बिंदु उलझन में है कि अब क्या करें क्योंकि उन्हें ताई को कार्तिक के वहाँ आने की खबर देनी थी। इस बीच सुरभि ने हेमा को एक अच्छी तरह से योजना को बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई। बिंदु उससे कुछ करने के लिए कहती है लेकिन वो कहती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस बीच ताई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में प्रवेश करती है और इस बात से बेखबर रहती है कि कार्तिक भी उसके पीछे आया है। ताई कार्तिक के कर्मचारी को देखती है और फिर उसे भी देखती है और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है। वो उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है और तभी ताई का नंबर आता है और ऑफिसर उससे रजिस्ट्रेशन कराने की कहता है, लेकिन वो वहाँ से बचने के लिए भाग जाती है। कार्तिक आश्चर्य करता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसके पीछे भागता है, जबकि वो एक कमरे में घुस जाती है और कार्तिक, बिंदु, हेमा और प्यारे को देखता है जो दुर्गा के साथ भेष बदलकर रोड शो करते हैं। ताई इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल जाती है, जबकि वो कार्तिक को सड़क पर शामिल देखते हैं। दुर्गा रानी वहाँ से भाग जाती है और फिर ताई को लेने जाती है। वो अपना चेहरा दिखाती है जिसे देखकर ताई चौंक जाती है। वो ताई को यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी कार्तिक उसे बाहर बुला लेता है। वो परेशान हो जाती है जबकि दुर्गा उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो सामना करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और जब वो लड़खड़ाती है तो वो उसे सख्ती से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो कुछ भी आंसर नहीं दे पाती है। जब वो लड़खड़ाती है तो वो उसके हाथ में पेपर्स देख लेता है और उन्हें पढ़कर चौंक जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये तो ज़मीन के पेपर्स है जो वो उसे दे रही है। फिर दुर्गा याद करती है कि जब कार्तिक ने ताई को आवाज़ लगाई थी तब उसने वो पेपर्स बदल दिए थे और ताई के हाथ में दूसरी ज़मीन के पेपर दे दिए थे। जब ताई उसे देखती है और उसके इशारे को पाकर अभिभूत हो जाती है, लेकिन वो परेशान होती है जब वो दुर्गा को कागज़ों के साथ देखती है जो ज़मीन पर कीचड़ में गिर जाते हैं और लोग उस पर चलते हैं। बाद में ताई ने दुर्गा को इन अजीबोगरीब कामों के लिए फटकार लगाई। वो कहती है कि उसने अपनी जान बचाई और उसे थैंक यू बोलने के बजाय वो उस पर ही आरोप लगा रही है। वो कहती है कि उसे अपने बारे में सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए था। ताई गुस्से में उसे पूछती है कि कार्तिक यहाँ क्यों आया। दुर्गा उसे फिर सब बात बताती है और ताई उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ़ होने के लिए उन पर फटकार लगाती है और हेमा को चाटा मार देती है। दुर्गा उसे अभी रहने के लिए कहती है और अब क्या करना है और
उस पर ध्यान देने के लिए कहती है। ताई अपनी ज़मीन खो जाने पर परेशान हो जाती है जब दुर्गा उसे शराब पीने से रोकती है और उससे इस पर ध्यान देने के लिए कहती है कि क्या किया जा सकता है। ताई फिर से कोई हिंसक तरीका खोजने की कोशिश करती है लेकिन दुर्गा कहती है कि उन्होंने सभी तरीके आजमाए लेकिन सब में असफल हुई। वो कहती है कि उन्हें एक ऐसा तरीका खोजना होगा। इस बीच दुर्गा बताती है कि कैसे वो बहू और सास के रूप में इतना लड़ाई करने के बाद कुछ नहीं हुआ लेकिन वो अब दोनों एक साथ मिलकर माँ बेटी होने के नाते नाटक करेंगी। ताई उसे स्पष्ट रूप से बोलने के लिए कहती है। दुर्गा उससे कहती है कि बस उसे अपनी अगुवाई करने दे और उसे बस उसका पीछा करना है ताकि वो एक साथ कार्तिक को चौंका सके। बाद में जब कार्तिक घर आता है तो वो दोनों को एक साथ पूजा करते हुए देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। ताई और दुर्गा एक दूसरे की आंखें मूंद लेते हैं। वो हैरान हो जाता है।